इतिहास के बहुत सारे तमाम टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज इतिहास के रिवोल्ट में आज आखिरी रिवोल्ट का कहानी हम समझेंगे और देखेंगे कि नौसेना का विद्रोह किस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत में आखिरी किल साबित हुआ। जो ताबूत होता है ब्रिटिश हुकूमत का ताबूत में आखिरी किल साबित हुआ 1946 का नौसेना विद्रोह। और नौसेना विद्रोह ने कैसे पूरा जो ब्रिटिश हुकूमत है उखाड़ कर फेंक दिया। क्योंकि 1945 का भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन के जस्ट बाद 1946 में नौसेना का विद्रोह इतना व्यापक रूप से फैला, नौसेना का विद्रोह, कि सारे लोग खमस गए, डर गए। आखिर इतना क्रांतिकारी विचारधारा 1857 के बाद नौसेना का सेना का पहला विद्रोह ऐसा देखा गया। उसके बाद से एक ऐसा विद्रोह देखा गया जो ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। वह विद्रोह था 1946 का नौसेना विद्रोह। आखिर मैटर क्या था? देखो, नौसेनाओं के साथ जो अनैतिक, अहिंसाफी और अनैतिक भावनाएं पहले से निहित थी, क्योंकि इनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो भारतीय नौसेना थे, जो भारतीय जवान थे, भारतीय जवानों के साथ सेना में एक ऐसा भेदभाव किया जाता था जो भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनको अच्छे से कपड़ा नहीं मिलता था, इनको रहन सहन के लिए सही नहीं था, इनका लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं रखा गया था। इनका जो पद था, पद भी ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, कितना भी मेहनत कर लें उनको नीचा पद पे रखा जाता था। तमाम चीज़ों को लेकर इनकी धार्मिक भावनाएं कुछ आहत हो रही थी। और सबसे मुख्य मामला था कि देखो, ये सारी सब चीज़ से पीड़ित थे, लेकिन तत्कालिक मामला क्या होता है? तत्कालिक मामला वही था जो नौसेना के विद्रोह का तत्कालिक घटना वही था जो जो भारतीय जो सुभाष चंद्र बोस ने, जो उस टाइम 1945 तक, देखो माना जाता है 1945 में सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया, लेकिन उन्होंने जो आर्मी बनाया था, जो आईएनए बनाया था उसने, जो इंडियन नेशनल जो आर्मी बनाया था उसने, सुभाष चंद्र बोस ने जो एक आर्मी तैयार किया था, उस आर्मी के माध्यम से उस आर्मी के कुछ सदस्यों को 1945 में जब जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घटना हुई और उसके बाद से देखा गया कि नहीं, उनका जो आंदोलन था, जो उनका लीग था, जो उनकी आर्मी थी, वो काफ़ी फंस चुकी है। और वहाँ के कुछ लोगों को पकड़ लिया गया था, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। दिल्ली के लाल किला में उन पे मुकदमा चल रहा था। और इनको देखते हुए, इन लोगों को छुड़ाने के लिए नौसेना के अधिकारियों ने, अपने पीड़ित थे लेकिन मानना था कि भी तो क्रांतिकारी हैं, देश के लिए लड़ाई कर रहे थे, और इनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? क्रांतिकारी विचारधारा के साथ विद्रोह की शुरुआत किया। विद्रोह की शुरुआत कहाँ होता है? विद्रोह की शुरुआत बम्बे से होता है। फिर देख लो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मधुर घटना थी। यह भारतीय नौसेना का ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह था। और यह विद्रोह जो 1940 में कहाँ होता है? तो बम्बई से होता है। कहाँ से? मुंबई से होता है, मुंबई पोर्ट से होता है, मुंबई पोर्ट, क्योंकि नौसेना विद्रोह था। अब मुंबई पोर्ट में कहाँ एक भारतीय नौसेना के ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्लीय भेदभाव, दुर्व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता था। जो HMIS तलवार पर खराब भोजन, दूषित पानी और अमानवीय जीवन शर्तें विद्रोह की प्रमुख तत्कालिक वजह बनी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आईएनए के प्रभाव से नौसैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। और युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर स्थिति और भारत में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन ने साहस दिया। इस सब के परिणाम स्वरूप सारे मैटर थे, मैं आपको जो बताया हूँ वही बात है। इस सब का परिणाम स्वरूप बम्बे के एक पोर्ट पे एक HMIS तलवार नाम का एक जहाज था। क्या था? जहाज था। और जहाज पे क्रांतिकारियों ने, जो यहाँ की नौसेना के विद्रोह, नौसेना के जो अधिकारी थे, इसने क्या लिख दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस जहाज पर लिख दिया, जाकर लिख दिया, ऐसे खून से लिखा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसके देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके खिलाफ कदम बढ़ाया और उसको देखते हुए क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति की शुरुआत कैसे फैलती है? तो एसपी की देखो, शुरुआत होता है बम्बे से, तलवार नामक जहाज से 18 फरवरी के स्टार्ट होता है 1946 में। लेकिन ज़्यादा ये जो लंबा, ये कोई आंदोलन काफ़ी लंबा खिंचता नहीं है, बहुत जल्द 1946 में स्टार्ट होता है, फरवरी में आखिरी हो जाता है। क्योंकि बाद में आगे बताऊंगा कि किस प्रकार ये धीरे धीरे 1920 में मुंबई पोर्ट से कराची, अदर पोर्ट, मतलब धीरे धीरे लगभग 78 ऐसे पोर्ट थे, शिपिंग जहाज और पोर्ट थे, वहाँ पे यह आंदोलन, क्रांतिकारियों का आंदोलन फैल गया। जो नौसेना विद्रोह था, विद्रोह फैल गया। और विद्रोह लगभग पूरा भारत में, पूरा इंडिया में फैल गया विद्रोह। अब विद्रोह को देखते हुए, लेकिन देखो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस, उस टाइम जो नेता थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे, उस टाइम पटेल थे, और दूसरी ओर मुस्लिम लीग के अधिकारी थे। तो दोनों ने सोचा
कि नहीं, अब इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग अधिकारियों ने सोचा कि नहीं, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजी शासन के खिलाफ इनके पास उतना पावर नहीं है कि लड़के इनको मार दिया जाएगा। इसी कारण से इन्होंने समझाया। इनके समझाने के बाद इन्होंने 24 फरवरी को इन्होंने रिवोल्ट को सस्पेंड हो गया और इन्होंने अपने हथियार सौंप दिए कि नहीं, अब हम आंदोलन नहीं करेंगे। देखिए, बहुत बड़े क्रांति के रूप में आंदोलन हुआ था। अंग्रेजी शासन में एक ताबूत के रूप में काम किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। और जो मतलब अच्छा, ये जो जहाज था, तलवार जहाज था, HMIS तलवार के नौसैनिक विद्रोह के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो मुल्ला अहमद थे, याद रखना। नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलराज सिंह थे। और संयुक्त मोर्चा के प्रमुख नेताओं में से कौन थे? DN चटर्जी थे। नौसेना हड़ताल समिति इतना सैनिकों का संगठित प्रतिनिधित्व करने वाला संगठित था। मतलब कहा गया था कि इन सैनिकों को छोड़ दीजिए, ऐसे सैनिक नहीं। और बाद में मामला सुलटा और धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही बड़ी नौसेना विद्रोह आसान नहीं समझो, आप लोग याद रखना। उस नौसेना विद्रोह से क्वेश्चन भी बनता है, आपको याद भी रखना है। IMIS तलवार के बारे में याद रखना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ विद्रोह, फैला। और इन्होंने देखो, इन्होंने जो रेजिमेंट बनाया था, इनके जो कांग्रेस जो झंडा था यहाँ पे, इनके ऊपर जो तिरंगा, जो नौसेनाओं ने तिरंगा लगाया हुआ था, उसमें लीग की भी तिरंगा था, उसमें कांग्रेस की भी तिरंगा था, उसमें समाजवादी पार्टी का भी तिरंगा था। इन्होंने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया था, ताकि हम सिर्फ इनका विद्रोह सिर्फ मुसलमानों का विद्रोह नहीं था, सिर्फ हिंदुओं का विद्रोह नहीं था, ये हमारे देश के लिए क्रांतिकारी विद्रोह था, हमारे समाज के लिए था। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया INS, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया, जो भारतीय जो सेना था, उस सेनाओं के लिए, इंडियन नेशनल जो आर्मी था, उसके लिए विद्रोह था। तो देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। ब्रिटिश दमन की रॉयल नेवी ने युद्ध पोतों को बम्बई बंदरगाह में नौसेना, वहीं विद्रोही जहाज़ों पर गोलीबारी और धमकी दी गई। बाद में इसको लेकर देखो क्वेश्चन, देखो अब सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन समझना, क्योंकि हम लोग तो देखते रहेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। जितनी बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्रिटिश नीति में मतलब विद्रोह ने ब्रिटेन को एहसास दिलाया कि भारतीय सशस्त्र बलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विद्रोह के 18 महीने बाद अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। हिंदू मुस्लिम एकता, विद्रोह में दोनों समुदाय के नौसैनिकों ने एक साथ लड़ाई लड़ी। दुर्लभ उदाहरण 1857 के बाद का भारत का यह सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था, सेनाओं का विद्रोह था। और देखो 65वीं BPSC क्वेश्चन पूछता है, नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1946 में हुआ। 67वीं BPSC क्वेश्चन पूछता है, विद्रोह की शुरुआत किस जहाज से हुई? IMIS तलवार से हुई, HMIS तलवार से हुई। जो 63वीं BPSC क्वेश्चन पूछता है कि किस राजनीतिक दल ने विद्रोह का समर्थन किया? किसने नहीं किया? दोनों ने विरोध किया। किसी ने राजनीतिक दल ने समर्थन नहीं किया, सबका मन था। लीग भी था, जो लीग भी था उसने भी, लीग में जिन्ना साहब और कांग्रेस में सरदार पटेल, इन्होंने मिलकर समझाया और किस जैसे भी हो मामला को सलटाया। विद्रोह का प्रमुख स्थल कहाँ था? बम्बई था, मुंबई पोर्ट से हुआ था। देखो BPSC में ऐसे क्वेश्चन बनता है। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ? याद रखना। विद्रोह की शुरुआत किस जहाज से हुई? याद रखना। कितने नौसैनिकों ने विद्रोह में शामिल है? लगभग 20,000 सैनिकों ने विद्रोह में शामिल हुए थे, याद रखना। किसने विद्रोह वापस लेने की अपील की? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो पटेल कर रहे थे। और लीग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? लीग का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? जिन्ना थे, याद रखना। तो इतना क्वेश्चन आप कर लोगे। शुरुआत कभी 18 से 23 फरवरी। स्थान क्या था? बम्बई, कराची तक फैला, कोलकाता तक फैला। 28 जहाज इसमें, 78 जहाज इसमें शामिल हुआ था। इतना सैनिक था। 97 में पहला विद्रोह था। देखो कथा कहानी इतना ही, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप विश्वास कीजिए, अगर टीआरई, देखो टीआरई के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी है, इससे ज़्यादा टीआरई में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बीपीएससी का टीआरई अगर 4.0 में आप बैठने वाला है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, हर चीज़ आपको कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।